हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th का हमने मैथ स्टार्ट करा था चैप्टर 1। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने आपको HCF फाइंड करना सिखाया था बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो मैंने आपको लास्ट में बताया नहीं कि HCF क्या है। तो आपका जो लास्ट का डिवाइजर होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 करा था, लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल 1 हमने देखा था। बाकी मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। तो जो वो एग्जाम्पल 1 में लास्ट डिवाइजर जो था आपका वो 4 था ना। 4 को 24 आपका 4 से डिवाइड हुआ था। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वो ही आपका HCF होता है। आपको लास्ट में ये भी लिखना है कि HCF इज 4। ओके, तो आप प्लीज उसमें ये ऐड कर लेना। मैंने आपको वो ध्यान ही नहीं रहा कि वो बताना है, जल्दी नहीं थी, मगर वो स्किप हो गया वो स्टेप। ठीक है, तो जो आपका लास्ट डिवाइजर जो होता है वही आपका HCF होता है। लास्ट वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल 1 में लास्ट डिवाइजर 4 था, तो आपका 4 HCF है। आप लोगों को लिखना है कि HCF इज 4। ओके, तो आई होप आप लोग ठीक कर लोगे अपनी मिस्टेक को। ओके, ठीक है। अब आज हम क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये आपका जो क्वेश्चन है, वेट बच्चे, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है। ओके, दिस इज एग्जाम्पल 2। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के क्वेश्चन यहाँ इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, इसमें फर्स्ट केस देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में थ्री केसेस आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये भी आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछा जाता है। इवन 2019-20 के आप पेपर उठा के देखो, प्रीवियस ईयर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। देखो, आपके इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। यू नो दैट कि आपके इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। तो कह रहा है कि आपको शो करना है, इसमें आपको कुछ फाइंड नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपको सिर्फ ये एक थ्योरम की तरह, मतलब जिससे हमने शो करना है इसको। ओके, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो भी आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर है, वो कह रहा है कि वो इसकी फॉर्म में है, 2q की फॉर्म में। मान लो कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसकी फॉर्म दे रखी है, उसकी फॉर्म 2q दे रखी है इन्होंने। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, फिर कह रहा है कि जो आपका एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो हमेशा 2q + 1 की फॉर्म में होगा। अगर आपका वो कहता है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर, एक मिनट यहाँ ऊपर देख लेते हैं, मैं ऊपर लिख देती हूँ। कहता है कि आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर अगर आपका 2q की फॉर्म में है, तो जो आपका ऑड, एवरी पॉजिटिव इंटीजर वो आपका 2q + 1 की फॉर्म में होगा। तो अगर कोई भी इवन इंटीजर होगा तो उसमें आप 1 ऐड करोगे तो आपको हमेशा ऑड इंटीजर ही मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लेट करा कि इवन इंटीजर 2q है, तो जो ऑड इंटीजर होगा उस इवन में 1 ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड इंटीजर मिलेगा। अगर आप 2 में 1 ऐड करोगे तो यू विल गेट द 3। मीन्स 2 इज इवन इंटीजर एंड 3 इज ऑड इंटीजर। आप कोई भी इवन इंटीजर उठाओ और उसमें आप ऑड इंटीजर को ऐड करो तो आपको क्या मिलता जा रहा है, हमेशा ऑड। इवन में जब आप ऑड को ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, हमेशा इवन इंटीजर में ऑड इंटीजर को ऐड करा तो आपको इवन में 1 प्लस करोगे, इवन में 1 प्लस करोगे तो ऑड इंटीजर मिलेगा। ओके, इवन में जब आप +1 करोगे तो आपको हमेशा ऑड इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पे उसने लेट कर लिया कि इवन इंटीजर 2q है तो ऑड इंटीजर 2q + 1 होगा।
ठीक है। तो आपको जहाँ पे q कोई इंटीजर है, q हमने मान लिया कि कोई इंटीजर है इसकी जगह, अब हमें इस चीज को शो करना है। अब देखो, मान लो कि a जो है आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, हमें नहीं पता वो इंटीजर, हमने लेट कर लिया कि a पॉजिटिव इंटीजर है, हमने ये चीज लेट करी कि जो a है एक पॉजिटिव इंटीजर है, और आपका जो b होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 2q लिखा है। आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में मैंने बताया कि आपकी फॉर्म ऐसी होती है ना, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये वाली फॉर्म होती है। मीन्स आपका a डिविडेंट होता है, यहाँ पे b के साथ क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई होता है, प्लस में रिमाइंडर होता है। तो वो कह रहा है कि b की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, 2q दे रखा है ना, तो मीन्स q तो आपका क्वेश्चन हो गया, तो ये जो वैल्यू है ये 2b की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने यहाँ मान लिया ये गिवन है कि b हमारा 2 हो गया, b गिवन है। ओके, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट इंटीजर q एंड r, और हमें पता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि आपकी q और r इंटीजर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं पूरी उस थ्योरम में। तो यहाँ पे a इक्वल टू 2q प्लस r, 2q हमने b की जगह 2 को पुट कर दिया, यहाँ पे हमें गिवन है, प्लस r वेयर आपका r जो होगा वो इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 होगा, और आपका जो b होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन r होगा। तो यहाँ पे b की जगह 2 रखा, मीन्स r क्या होगा, सॉरी ये वाला साइन नहीं आएगा, r हमेशा लेस देन होगा आपका किससे, आपका r हमेशा b से लेस देन होगा। ओके, डिवाइजर से लेस देन होगा। तो यहाँ पे हमें इस चीज से क्या पता चलता है कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, और हमें b की वैल्यू दे रखी है, मीन्स हमें डिवाइजर 2 दे रखा है। तो अगर डिवाइजर 2 है, अगर आपके पास डिवाइजर 2 है तो आप क्या बोल सकते हो, डिवाइजर 2 है तो आप क्या बोल सकते हो, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम से आप यही बोल सकते हो ना कि रिमाइंडर 1 होगा या 0 होगा, क्योंकि रिमाइंडर तो हमेशा डिवाइजर से कम होता है। तो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर क्या बचते हैं कि आपका या तो रिमाइंडर 1 हो सकता है या रिमाइंडर 0 हो सकता है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यही कहता है कि रिमाइंडर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है। वी नो द डिवाइजर हेयर, डिवाइजर इज 2, तो हम क्या कहेंगे कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो हमने यहाँ लिख लिया, ये हमारे हो गए पॉसिबल रिमाइंडर्स, ये आपके हो गए पॉसिबल रिमाइंडर्स, यही पॉसिबल रिमाइंडर्स आ सकते हैं। r कोई इंटीजर होगा, रिमाइंडर भी तो कोई इंटीजर ही होगा, तो यहाँ पे लिख दिया सिंस r इज एन इंटीजर, तो आपका r के मतलब रिमाइंडर कौन कौन से हो सकते हैं, 0 और 1। अब यहाँ पे हमने a को कोई पॉजिटिव इंटीजर माना, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर क्या दे रखा है, यहाँ हमने a को पॉजिटिव इंटीजर माना। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2q हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने इसे पॉजिटिव इंटीजर माना, पॉजिटिव इंटीजर 2q दे रखा है। देन a एक इवन इंटीजर हो गया, 2q क्या है आपका, 2q आपका इवन इंटीजर है, और हमने a को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, a को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, a को हम 2q के इक्वल रख देंगे, क्योंकि 2q आपका एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2q हो जाएगा। देन a एक इवन इंटीजर हो गया, 2q के इक्वल रखने से हमें ये पता चल गया कि a एक इवन इंटीजर है, तो जो ऑड इंटीजर होगा उसकी फॉर्म क्या होगी, वी नो दैट एन इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, हमें पता है कि इंटीजर या तो ऑड होता है या इवन होता है। तो देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर, तो कोई भी ऑड इंटीजर होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, अगर इवन इंटीजर 2q है तो हमेशा ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। तो बस आपको यही आंसर में लिखना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। क्लियर, इसमें हमने इवन इंटीजर दे रखा था और ऑड इंटीजर की फॉर्म दे रखी थी, इसको हमने शो करना था बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा के, जो हमने शो कर दिया है। आपको प्रॉपर यही आंसर
लिखना है इसमें। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब इसी में आपका एक क्वेश्चन है, ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल 2, राइट। आप लोग एग्जाम्पल 3 कर सकते हो या फिर एग्जाम्पल 3 मैं करा दूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही करा दूंगी, बाकी के क्वेश्चन सारे इसके, बट आप ट्राई कर सकते हो एग्जाम्पल 3 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कर सकते हो। ओके और आप, हाँ ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, एग्जाम्पल 3 एंड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कर सकते हो। ओके एक बार ट्राई करना ही है। ओके तो हमने यहाँ देख लिया ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके और क्वेश्चंस करा दूंगी। एकदम एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन इतना घुमा के कुछ आता है नहीं, यही इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इसे और क्वेश्चन में इजीली लगा सकते हो। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू।